सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो लेट्स गो यार। अरे एक मिनट शाहरुख भाई, आप बताया नहीं आपने पिटारे में आपने क्या भेजा है हम सबके लिए? कौन सा पिटारा? मैंने कोई पिटारा नहीं भेजा। अरे शाहरुख जी क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे पास ये लिखित प्रूफ है। इसमें लिखा है कि हम आपके लिए एक पिटारा भेज रहे हैं, आपके हैरी और सेजल। ना 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 ना, हमने कोई गिफ्ट नहीं भेजी। अरे क्या? ये हैरी और सेजल अगर आप नहीं है तो फिर ये कौन है? मुझे क्या पता कौन? मतलब ये अनजान वस्तु है और हम लोग कब से इसको पासवर्ड के बहाने छू रहे हैं। अरे ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। नहीं, पुलिस 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 मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ, ये हमने ही भेजा है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग हमसे इतनी मजाक मस्ती करते हो ना, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा मजाक कर लें आपके साथ। अच्छा ये तो असली में ले लिया। मुझे लगा ये मजाक नहीं, ये मजाक नहीं। शाहरुख बाजी, वो आप तो बता दो इस पिटारे में गिफ्ट क्या है जी? सरप्राइज गिफ्ट है इसमें अभी, सरप्राइज गिफ्ट। क्या सरप्राइज गिफ्ट है? मिठाई के बॉक्स है क्या? वो तो खोलने पे ही पता चलेगा ना अंदर क्या है। बोलिए ना भाई, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। तो खोलिए ये पिटारा और देख लीजिए अपनी सरप्राइज गिफ्ट। पर मैं कैसे खोले शाहरुख भाई, पिटारा पासवर्ड मांग रहा है। हाँ तो मैंने दिया ना, लेटर के अंदर क्लू भेजा था मैंने। शाहरुख भाई आपने क्लू दिया था और हम सबने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई पासवर्ड नहीं मिला। सबके पास वर्ड्स खत्म हो गए लेकिन पासवर्ड नहीं मिला। ओह आई एम सॉरी, मैं पासवर्ड तो नहीं बता सकता। मैं आप लोगों को हिंट दे सकता हूँ, क्लू दे सकता हूँ, थोड़ी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पासवर्ड नहीं बता सकता। पासवर्ड तो आप लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा। शाहरुख सर आप सिर्फ क्लू दीजिए, हम सब पासवर्ड ढूंढ ही लेंगे। क्या कहते हो? तो ध्यान से सुनिए, पासवर्ड का क्लू है एक अनोखा बंधन। एक अनोखा बंधन जो सबसे अलग है। अब बताइए क्या पासवर्ड हो सकता है? वही तो सोचा। इतने सारे बंधन सोचे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कौन सा अनोखा बंधन है। मिल गया। अनोखा बंधन यानी कि रक्षा बंधन, वो सबसे अनोखा है ना। अरे वाह गोगी उत्तर वाह। हाँ, रक्षाबंधन अलग बंधन है, बहुत खूबसूरत बंधन है, लेकिन उस बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे बंधन की बात कर रहा हूँ जिसमें अलग अलग जात पात के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जुट जाते हैं। गठबंधन। नो गठबंधन। मैं कोई भी पॉलिटिकल बंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानी रिश्तों की बात कर रहा हूँ। मिल गया, इंसानी रिश्तों वाला बंधन मिल गया। लग्न बंधन। तो कौन सा बंधन है? देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए ना प्लीज। क्या माधवी भाभी, इतनी बात भी नहीं समझे। अरे वो आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। हमारी हम लोगों की? आपके आने से पहले मैंने इन सबसे यही कहा था कि भाई ये कोई ऐसा बंधन है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, किसी एक का व्यक्तिगत नहीं है। बोला था कि नहीं? हाँ। तो बताइए ना, अगर आप लोगों के बारे में है तो बताइए, आप लोग सब किससे जुड़े? सोडा सॉफ्ट से। सोडा का नहीं जेठालाल जी, आपका बंधन, आप लोगों की पहचान है। कौन गाइस, सोचो क्या हो सकता है? हमारी पहचान तो हमारे नाम से है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल। हाँ, नाम है लेकिन आपका नहीं है। हम किसी और के नाम से पहचाने जा रहे हैं। हमारा नहीं तो किसका नाम है? आपका नाम नहीं मतलब
किसी भी इंसान का नाम नहीं है। खाने पीने की डिश का। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग हमारे घर में रहते हैं। और आप लोगों का घर कहाँ है? यू क्लोज। मेरा वो सेकंड फ्लोर सीविंग। ये पोपटलाल, आपके घर कहाँ है ये पूछा है, एड्रेस नहीं पूछा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू वेरी क्लोज। ओ पप्पू, ओ इसका करेक्ट जवाब है कि हमारा घर इस पवित्र धरती पे है। धरती पे क्या बना है जहाँ पे आप लोगों का घर है? हमारा घर सोसाइटी में बना है। करेक्ट। अब आप सब बहुत करीब। तो बताइए ना, बोलो बोलो, सोचो। आप लोगों के इस अनोखे बंधन को और सोसाइटी को किस नाम से जानते हैं लोग? समझ गया। अरे भाई, जिसके साथ हम सब सालों से जुड़े हुए हैं और जिसके साथ हम सब का अनोखा बंधन है। अरे अरे पासवर्ड है गोकुल धाम। चाचा वेल डन, आपने पासवर्ड ढूंढ ही लिया। एक बार चाचा के लिए जोरदार तालियां। चाचा जी तुझे से कमाल कर देता, दिल खुश कर देता। छोटे छोटे, अभी अभी उम्र का लिया कर यार, ऐसा नहीं कहना चाहिए तो मुझे उठा। अरे स्टूडेंट आराम से। कमाल है, सोनी तो कमाल उठाता है भाई। चलिए अब देख क्या रहे हैं, पिटारा खोलते हैं ना। पासवर्ड मिल गया ना, चलिए पिटारा खोलते हैं। ओके। ओके एवरीबॉडी, ओके, ये जो सरप्राइज गिफ्ट है उस नायाब, बेमिसाल, अनोखी जगह का, जहां पर मिनी हिंदुस्तान बसता और सारा जहान इसी वजह से गोकुल धाम से जुड़ा हुआ। तो उस सोसाइटी के लिए जो सारी दुनिया को हंसाती है और उससे पहचान कराने के लिए असद मोदी साहब के लिए ये वाला गिफ्ट है। और ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए भी है, तो मैं उनको बुलाता हूं। असित कुमार मोदी जी, आ जाइए। आपको सरप्राइज तो सरप्राइज है। अरे वाह असित जी, वेलकम वेलकम। हेलो हेलो, हाउ आर यू? ये गिफ्ट मैं आपके लिए खोल देता हूं। थैंक यू अनुष्का। और ये रहा। अरे वाह, दुनिया को उल्टा चश्मा पहला दिया। शाहरुख साहब, इसमें कुछ लिखा हुआ भी है जो नजर नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है, ऐसे ही आप लोग हंसाते रहना और खुद भी हंसते रहना। अरे क्या बात है शाहरुख भाई, दुनिया को अगर उल्टे चश्मे से देखो ना तो दुनिया सीधी दिखती है, कोई गम नहीं होता है, सिर्फ खुशियां ही खुशियां। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। शाहरुख भाई, जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 5 साल पूरे हुए थे तभी भी आपने हमको विश किया था, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 10वां साल है। आपने ये याद रखा और आप हमसे मिलने चले आए। वाह, इसके लिए पूरे गोकुल धाम सोसाइटी की ओर से, सबकी ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ जो सारे भी गोकुल धाम के लोग हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि 10 साल हो गए और ऐसे ही 100 साल हों। और आज अनुष्का भी आई हैं, तो ये हमारी विशेष हैं और हमारी लक है आप लोग। हम आपको प्यार करते हैं, उससे ज्यादा तो आप हमें प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी हर भारतीय दर्शक के दिलों पे राज करता है। हम हमारे दर्शकों का शुक्रिया करते हैं। बस
शाहरुख भाई, आप हमारे दर्शक ये प्यार बनाए रखे, हमको प्यार करते रहे और हम सबको हंसाते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे और हम भी हंसते रहेंगे। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये 9 साल जैसे आपने एक दूसरे का सुख दुख बांट कर गुजारे हैं, दोस्तों की तरह, एक परिवार की तरह, ये 10वें साल में भी आप वैसे ही हंसते रहें और सबको हंसाते रहें और बहुत बहुत खुशहाल रहें। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपका हंसी मजाक का ये सफर सालों तक चलता रहे, ये हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और सिर्फ शुभकामना नहीं, आप लोगों के लिए और भी एक सरप्राइज गिफ्ट। अरे क्या हमारे लिए भी? ओहो, क्या? क्या बात है, ये देखिए। ओहो, वाह, नहीं नहीं, सबके लिए लाए, क्योंकि ऐसी एक रिंग की वजह से जब हैरी मेट सेजल में हैरी और सेजल एक दूसरे से मिलते हैं, और शायद अगर ये रिंग ना होती तो वो एक दूसरे से ना भी मिलते। और हमारा मिलना जो था ना, बहुत ज्यादा लकी था। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये रिंग जब आपके पास रहे तो आप लोगों के लिए ढेर सारा लक लेकर आए और आपको बहुत बहुत खुशियां। और जेठालाल जी, सबसे पहले मैं आपको पहनाऊंगा। अरे तो पहला वाला आपके लिए। थैंक यू। और आप सबके लिए भी है। एक सेकंड, अनुष्का थोड़ी मेरी हेल्प करना। क्या बात है। यहाँ से शुरू करते हैं। शाहरुख भाई ने मुझे अंगूठी पहनाई। कैसा लग रहा है सोड़ी? चेहरा कवर करके पूछ रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ। ओए पप्पू, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी सगाई होगी है। थैंक यू सोड़ी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यारा। थैंक यू शाहरुख भाई फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या करूं? आप भिड़े भाई, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है, जरा ये प्यारी सी गिफ्ट को संभालिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, दुनिया की जिम्मेदारी दे रहे हैं। शाहरुख सर, आपने हमको सबको सरप्राइज दिया और इतनी सारी गिफ्ट दी, तो हमारे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है। यही तो मैं भी सोच रहा था, हर साल जब मैं यहाँ आता हूँ आप मुझे गिफ्ट देते ही देते हैं। इस बार आप भूल तो नहीं गए? कहाँ पे है? प्लीज जल्दी से दीजिए। अरे अब भी मिलेगी आपको टप्पू। ओके। तुमको पता है? अरे भाई, सरप्राइज गिफ्ट है, छोटी मोटी गिफ्ट नहीं है। वाह टप्पू, वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसको खोल कर जरूर देखूंगा। इतनी अच्छी गिफ्ट नीचे रखें इसको। ओ जी, मैं पकड़ता हूँ जी, 1 मिनट जी। देखो जी। वाह, ओ वाह, ये तो आपकी बहुत अच्छी फोटो है। मैं हूँ ही अच्छा ना, इसलिए अच्छा लग रहा हूँ मैं। बट थैंक यू वेरी मच, ये बहुत 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 खूबसूरत है। शाहरुख जी, अब आपको दिखाते हैं हमारे गोकुल धाम का कमाल। भैया पूरी सोसाइटी के लोग हैं। क्या बात है, बड़ा गिफ्ट। सबके सब हैं इसमें, पूरा गोकुल धाम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छी है, थैंक यू। आप सब भी लोग भी साथ में हैं, तो अब सारा गोकुल धाम का परिवार मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहेगा। ऐसे तो ऐसे, लेकिन शाहरुख खान जी गोकुल धाम सोसाइटी के मेंबर बन ही गए। बस मेंटेनेंस का चेक मत मांगना उनसे। मजाक को मजाक। लेकिन शाहरुख भाई, ये तस्वीर देखने के बाद हम सब के दिल में एक ही भाव जगे है कि ये तस्वीर मन्नत की दीवार पे लगे। हाँ पक्का लगाऊंगा, बाहर ही लगा दूंगा मैं, कि सब आते जाते लोग भी देखते रहे, आप भी देखते रहे। थैंक यू, बट थैंक यू वेरी मच। छोटी साहब ये रख दीजिए। हाँ जरूर शाहरुख भाई। मुझे घर भिजवाना है ओ जरूर। यस यस। थैंक यू असित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस गिफ्ट ने तो मेरा दिल छू लिया, सीरियसली। हाँ, लेकिन मेरा तो तोड़ दिया ना।
मेरे तो आप लोग कुछ नहीं लेके आए। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए अनुष्का जी। अरे हम गोकुल धाम वाले भी बड़े दिल वाले हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं। आपके लिए भी एक सरप्राइज गिफ्ट है। टप्पू, हाँ लेके आता हूँ। देखा अनुष्का बेन, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में कोई उदास होके जा ही नहीं सकता, खुश खुशहाल होके ही जाते हैं। ये रहा आपका सरप्राइज। दे भाभी। अरे नहीं उनको देना है, तू मत दे। थैंक यू। खोल के देखिए। ओ वाओ, गुजरात की बांधनी साड़ी कैसी लगी? बहु फाइन છે। अनुष्का बेन, આ બાંધણી તમે પહેરશો ને તો તમારો વટ પડી જશે। તમે આટલા પ્રેમથી આપી છે તો વટ તો પડશે ને। गजब गजब गुजराती बोल रहे हैं अनुष्का बेन तो। बैंड बाजा भारत बनाइए गुजराती में। नहीं नहीं, सुल्तान सुल्तान। थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे तो फिर गुजराती में फिल्में करेंगे ना, बट आप जरूर आइएगा फिल्म देखने के लिए। अब तो पैसे भी दिए आपने। कव्वाली ने 10,000 दिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, सी यू। ओके बाय एवरीवन, आओ जो बहन। अरे वाह भाई वाह, गोकुलधाम सोसाइटी के 10वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में शाहरुख खान साहब और अनुष्का शर्मा जी ने असद कुमार मोदी जी और तमाम गोकुलधाम निवासियों को उपहार दिए और बदले में रिटर्न गिफ्ट दिया। असद कुमार मोदी जी ने शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा को, और हम सब ने मिलकर खूब नृत्य किया शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ। और मैं जानता हूँ आप लोगों का भी ढेर सारा मनोरंजन हुआ इस मौज मस्ती में और इस धमाल में। मित्रों, एक विशेष बात, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पवित्र रिश्ते को, भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हमारा प्रणाम, और आपका और हमारा रिश्ता भी स्नेह सिक्त बना रहे, यही शुभकामना। और यहाँ 15 अगस्त को गोकुल धाम में जन्माष्टमी पे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। क्या? आपका कुर्ता जल जाता। अब इस्त्री करते करते कहाँ खो गए थे? वो जरा टेंशन। हर वक्त किस बात का टेंशन रहता है आपको? आदि तुम भूल गई? अरे 15 अगस्त आ रहा है और उसी दिन दहीहंडी भी है। अब मुझे पता है, एक ही दिन में 2-2 त्योहार आ रहे हैं, मजे है नहीं? अरे मज्जा का क्या है? ऐसा क्या है, आपके भी तो मजे है ना। एक दिन में 2-2 त्योहार आ रहे हैं तो आपका भी एक ही दिन में 2-2 टेंशन निपट जाएगा ना, नहीं का? माधवी, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे 2-2 त्योहार का टेंशन नहीं है। 15 अगस्त का प्रोग्राम फिक्स करने के लिए जो सोसाइटी की मीटिंग रखी है ना, मुझे मीटिंग का टेंशन हो रहा है। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं, क्या टेंशन है? माधवी, मुझे सोसाइटी की मीटिंग में जाने से डर लग रहा है। ओगो भाई, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को सोसाइटी के मीटिंग में जाने में डर लग रहा है? कमाल है। आज इस शिक्षक की बहुत कठिन परीक्षा है माधवी। पर मीटिंग में तो आप सेक्रेटरी बन के जाओगे ना, तो शिक्षक कहाँ से आ गया बीच में? बोर्ड एग्जाम थोड़ी है। माधवी, आज मीटिंग में 15 अगस्त के प्रोग्राम की प्लानिंग होगी। हाँ, तो उसमें बाकी सारे प्रोग्राम के साथ ये भी तय किया जाएगा कि इस साल ध्वजारोहण कौन करेगा, और वो तय करने की जिम्मेदारी होगी मेरी। अब वो मैं कैसे तय करूंगा, इस बात का टेंशन मुझे खाया जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि शिक्षक की कठिन परीक्षा है। आज मेरी हालत उस शिक्षक की तरह है जिसके सारे विद्यार्थी होनहार है, लेकिन उस शिक्षक को उन सारे विद्यार्थियों में से किसी एक को चुनना है। अभी शिक्षक तो शिक्षक होता है ना, वो अपने विद्यार्थियों में भेदभाव थोड़ी ना कर सकता है। नहीं, एक मिनट, मुझे क्या लग रहा है, आप ना सेक्रेटरी और शिक्षक वो दोनों की जिम्मेदारी मिक्स कर रहे हो। ऐसा नहीं है माधवी, तुम समझ नहीं रही हो। अभी सोसाइटी का हर सदस्य ध्वजारोहण करने का ख्वाब सजा रहा होगा। अभी ध्वजारोहण कोई एक ही कर सकता है ना, किसी एक को चुनूंगा तो बाकी बुरा मान सकते हैं। इसलिए मुझे कोई लोकतांत्रिक तरीका ढूंढना होगा। हाँ, तो तरीका मिल जाएगा मीटिंग में, उसमें क्या है टेंशन लेने का?
अरे अरे टप्पू सेना इस वक्त यहाँ? भिड़े अंकल अब क्या करें, जब भी कोई त्योहार आता है हमें आना ही पड़ता है ना। क्या मतलब? भिड़े अंकल, भाई 8वां महीना चालू है ना। हाँ तो 15 अगस्त और दही हंडी का टेंशन अभी आप ले रहे थे ना। अय्या हो, आप लोगों को कैसे पता? अरे माधवी आंटी, इनके टेंशन का सीजन आया है ना। टेंशन का सीजन? त्योहारों का सीजन मतलब आपके लिए टेंशन का सीजन। क्या अड़कल? बट डोंट वरी बाबा, हम आपका टेंशन आधा करने आए हैं। टेंशन आधा? एक मिनट, टेंशन आधा करने मतलब? अरे भिड़े अंकल, मैं समझाता हूँ। अभी 15 अगस्त और दही हंडी एक ही दिन पे आ रहे हैं ना। तो अभी 15 अगस्त आप संभालिए, दही हंडी हम लोग संभालते हैं। हाँ भिड़े अंकल, दही हांडी के पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हो गया ना आपका टेंशन आधा। ज्यादा टेंशन बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, इसलिए सोसाइटी के सारे फंक्शन की जिम्मेदारी मेरी होती है, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है। ठीक है टप्पू सेना, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, तुम सबको दही हंडी की तैयारी करने की परमिशन देता हूँ। लेकिन जो भी करोगे सोच समझ के करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, डोंट वरी बाबा, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। चलो अभी सोसाइटी की मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ, चलो। नहीं भिड़े अंकल, आप लोग सोसाइटी की मीटिंग में जाइए, दही हांडी के प्रोग्राम की मीटिंग टप्पू सेना अलग से करेगी। चलो हम लोग भी निकलते हैं। काय झालं? माधवी, एक्चुअली इस बार मेरी भी बहुत इच्छा है ध्वजारोहण करने की। तुम सोचो ना माधवी, जब कोई भारत का तिरंगा लहराता है अपने हाथों से, तो वो उसके लिए कितना गौरवशाली क्षण होता है। खरे खरे। लेकिन ये सब तो मीटिंग में तय होगा ना, कौन करेगा? तो चलिए अभी। हाँ, चलते चलते अगर लेट हो गया ना तो जेठा मुझे ताने मारेगा। चलो चलो चलो। क्या गा रहे हैं ये? बबीता, ये मेरा दिल का साउंड है। मतलब? इसका मतलब है माय कंट्री इज ग्रेट। हाँ, that's true. Our country is really great. बबीता, इस बार मेरा विश है कि 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग का मौका मेरे को मिले। मुक्का? हाँ। मुक्का नहीं होता है, मौका, मौका, अपॉर्चुनिटी, राइट? हाँ, अपॉर्चुनिटी कि 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग का अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले। आई रियली होप कि अपॉर्चुनिटी तुम्हें ही मिले, पर उसके लिए पहले हमें क्लब हाउस में मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। ओए सुनिए, इस बार की जो सोसाइटी मीटिंग है ना, वो ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है। ऐसी वैसी मीटिंग नहीं, पर हर साल तो ऐसी मीटिंग होती है। अमन नवो सूचे। और सुनिए, आज की मीटिंग में ये तय होने वाला है 15 अगस्त को ध्वजारोहण किसके हाथों से होगा। हाँ तो? ओए सुनिए, मेरे सारे फौजी दोस्त कहते हैं अपना राष्ट्र ध्वज फहराना सबसे बड़े गौरव की बात होती है। ओए सुनिए, इसी राष्ट्र ध्वज के लिए हर जवान, हर फौजी भाई अपनी जान तक की कुर्बानी दे देता है। सोनिए, तिरंगे को हाथ में लेके फहराने से हर भारतीय की छाती चौड़ी हो जाती है और अपने आप मुंह से निकलता है जय हिंद। टड्डन साची बात है रोशन। सुनिए, इस बार ये अनुभव मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा है। रोशन, ऐसा तो सोसाइटी के सभी लोग सोच रहे होंगे ना? हंस? हंस? हाँ कोमल। क्या सोच रहे हो? कोमल, मैं ये सोच रहा था कि इस बार अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण करने का मौका किसको मिलेगा। पता नहीं, किसी को भी मिल सकता है। क्यों? क्या है ना कोमल, एक सच्चे भारतीय को ध्वजारोहण करके उतनी खुशी मिलती है जितना एक सच्चे डॉक्टर को उसके मरीज का इलाज करके मिलती है। हाँ, वो तो है। और मैं सच्चा भारतीय भी हूँ और सच्चा डॉक्टर भी। तो मेरी इच्छा है कोमल कि इस बार ध्वजारोहण करने का मौका मुझे ही मिले। ध्वजारोहण करने का मौका किसे मिलता है ये तो सोसाइटी मीटिंग जाकर ही पता चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गो फॉर द मीटिंग। तारक, हमें सोसाइटी मीटिंग में जाना है और आप अभी किताब लेकर बैठ गए हैं। अरे भाई, मैं जानता हूँ देर हो रही है अंजलि, लेकिन आज सुबह से मस्तिष्क में कविता उमड़ घुमड़ रही थी, तो सोचा एक बार फिर से पढ़ दूं। कविता के लिए तो रोक भी नहीं सकती। कौन सी कविता? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता।
हमारे तिरंगे के बारे में, हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में। अरे वाह, मेरे फेवरेट कवि है, पता है? बताइए बताइए कौन सी कविता है उनकी? कितनी सुंदर कविता है तारक, धन्य हो। हाँ, और यही कविता आज सुबह से मन में उमड़ घुमड़ रही थी। सच पूछो अंजलि, तो एक छोटी सी इच्छा भी मन में उमड़ घुमड़ रही थी कि इस बार स्वाधीनता दिवस पे ये हरी सफेद केसरी ध्वजा फहराने का अवसर मुझे मिले। हाउ स्वीट तारक, सोसाइटी के सभी मेंबर्स के मन में आप ही की जैसी इच्छा जाग रही होगी। पर क्या करें, सोसाइटी के सारे मेंबर्स सर्वसम्मति से जो निर्णय लेंगे उसी का हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ, वही स्वीकार करना पड़ेगा अंजलि, लेकिन सारे लोग सर्वसम्मति से मेरे पक्ष में निर्णय ले, ये कामना तो कर सकता हूँ ना। इस साल ध्वजारोहण करने का मेरा बहुत मन है। पता नहीं, मेरी जो सिक्स सेंस है ना, छठी इंद्रिय, वो भी अंदर से कह रही है कि हो ना हो इस साल सोसाइटी ध्वजारोहण करने का चांस गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल को ही देगी। देख, बाहर की आवाज गलत हो सकती है, लेकिन अंदर की आवाज कभी गलत नहीं होती। चलिए चलिए टप्पू के पापा, सोसाइटी मीटिंग के लिए मैं तैयार हूँ, चलिए। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आप ऊपर क्या देख रहे हैं? ऊपर सीलन आ गई है क्या? तो मकड़ी के जाले हैं? नहीं। तो आप ऊपर छत पर क्या देख रहे हैं? हमारा राष्ट्र ध्वज। राष्ट्रध्वज? राष्ट्रध्वज कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है टप्पू के पापा? मेरे ख्यालों में है। मैं अभी ध्वजारोहण के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था ये तिरंगा, जिसकी शान के लिए हजारों स्वातंत्र सेनानियों ने और सैनिकों ने अपनी जान दे दी, उसे अपने हाथों से लहराने का मौका तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। हाँ, वो तो है। सच कहूं तो दया, इस बार मुझे बहुत इच्छा है कि ये ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिले। बराबर है टप्पू के पापा, लेकिन हर साल की तरह सोसाइटी मीटिंग में सर्वसम्मति से ही नक्की किया जाएगा ना कि ध्वजारोहण कौन करेगा। भगवान करे इस साल ध्वजारोहण का मौका मुझे मिले। मेरी माँ हमेशा कहती है, कामना को कल्पना के साथ जोड़ दो। कामना कल्पना कौन है ये दोनों? मेरा मतलब ये है कि आपके मन में जिस चीज की कामना है उसकी आप कल्पना करो, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। ये सासू माँ की बातें मुझे तो हमेशा बाउंसर ही जाती है। पता नहीं तू कैसे समझ लेती है। अरे मैं बेटी हूँ उनकी, मुझे तो समझ में आएगा ही ना। अरे हाँ। आइए मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। एक मिनट, आइए, कहाँ जाना है? बहुत दूर नहीं जाना है, बस 2 कदम चलना है। या 1 2 2 कदम और चलना है, सॉरी जरा। 1 2, ये ठीक है? हाँ, अब आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उसके ऊपर हमारा राष्ट्र ध्वज बंधा हुआ है और उसकी डोर आपके हाथ में है। और आप बड़े मान, सम्मान, आदर से, गर्व से वो डोर को खींच रहे हैं। और अब हमारा राष्ट्र ध्वज आकाश में लहरा रहा है। आहा, और उसका केसरिया, सफेद और हरा रंग पूरे आकाश में छा गया है। और अब तो राष्ट्र गीत बज रहा है और हम बड़े गर्व से उसे सलामी दे रहे हैं। टप्पू के पापा, आपने अपनी कामना को कल्पना के साथ जोड़ दिया है। अब वो और भी बलवान हो गई है। देखना, ध्वजारोहण आप ही करेंगे। अरे दया, अगर ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में घी शक्कर। चलिए अभी जल्दी कीजिए, सोसाइटी मीटिंग का समय हो गया। पता है बापूजी तो कब के पहुंच गए। चल 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 चलिए।
जेठा भाई आप कैसे हो? एकदम एकदम मजे में। बहुत दिनों के बाद आई जागृति तू। इस तरफ आई थी तो सोचा दया से भी मिल लूं। वैसे भी पुरानी सहेलियों से मिलने का मौका कभी कभी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। अच्छा टप्पू के पापा, सोसाइटी मीटिंग में? हाँ नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तू यहाँ बैठ गप्पे मार। मैं जाता हूँ। ओके ओके बाय। शांति। भिंडी मास्टर, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? यही चाचा जी 15 अगस्त की मीटिंग का टेंशन है मुझे। अरे उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है भिंडी मास्टर? अरे 15 अगस्त तो खुशी मनाने का दिन है। अरे हमारा स्वतंत्रता दिवस है भाई। दरअसल मेरे मन में एक बात है, मैं कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोल, क्या परेशानी है? 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण हम में से ही कोई करने वाला है। हाँ। और ध्वजारोहण करने की इच्छा हर एक की होगी, मेरी भी, आपकी भी होगी। अभी परेशानी ये है कि ध्वजारोहण कौन करेगा, ये कैसे तय करेंगे? बस इतनी सी बात। अरे भिंडी मास्टर ये तो बहुत आसान है। देख तू सबसे कहना कि जिसको भी ध्वजारोहण करने की इच्छा है वो सबके सामने अपनी बात रखे, कि किसी और को नहीं लेकिन उसे ही ध्वजारोहण करने का मौका क्यों मिलना चाहिए। जिसकी बात सबसे ज्यादा असरदार होगी उसे ध्वजारोहण करने का मौका दिया जाएगा। वाह क्या आइडिया है। हाँ मस्त मस्त चाचा जी, ऐसा ही करेंगे। क्या बात? मस्त। हाय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय नमस्ते चाचा जी। अरे आत्माराम, ये क्या मीटिंग कैंसिल हो गया? है? क्यों? किसने बोला तुमको मीटिंग कैंसिल है? ये मिस्टर कैंसिल ने बोला? हाँ मैंने बोला। क्यों? तुमको किसने बोला मीटिंग कैंसिल है? नहीं आत्माराम, पोपटलाल ने कुछ नहीं बोला। तो बेकार में मेरे ऊपर बिल क्यों फाड़ रहा है भाई? मैं कैंसिल बोलता हूँ इसलिए मैंने मीटिंग कैंसिल करवा दी। अरे मैं क्यों कैंसिल करवाऊंगा? एक मिनट पोपटलाल, कूल डाउन कूल डाउन। आत्माराम मैं इसलिए बोला कि यहाँ पर कोई दिखा नहीं ना, मुझे लगा मीटिंग कैंसिल हो गया। हाँ अभी तक कोई क्यों नहीं आया भाई? कहाँ है सब? क्योंकि सब तुम्हारी तरह लेट है भाई। आत्माराम मन्नी चिड़ू। मी कानो को चिड़ू? नहीं आत्माराम, मन्नी चिड़ू का मतलब है सॉरी। मनी चिड़ू। अरे सॉरी क्यों भाई, हम लोग तो टाइम पे ही आए हैं, भीड़ा जल्दी आ गया है। मैं समय पे आया था, मैं जल्दी नहीं। डोंट वरी, सब लोग आ जाएंगे। इट्स ओके। आगे जी आगे, रोशन एंड रोशन आ गए। बल्ले 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 याहू बंद करनी बाबा। वैसे बाकी के सब लोग कहाँ हैं? लगता है हम लोग एक्साइटमेंट में कुछ जल्दी आ गए। नहीं सब आ ही रहे हैं। वो कोई गल नहीं, और जब तक सब आते हैं तब तक सोनिया हम लोग पंगड़ा पाते हैं। मीटिंग कैंसिल हो गई क्या? आपको क्यों लगा मीटिंग कैंसिल है? कौन बोला आपको? ए भाई तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? हाथी भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि मीटिंग कैंसिल है? सोडी भंगड़ा कर रहा था तो मैंने सोचा शायद मीटिंग कैंसिल हो गई हो और भंगड़ा करने का प्रोग्राम बन गया हो। पुराना हाथी प्रा, वो एक्साइटमेंट में हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, तो मैंने ही पिड़ू को सजेस्ट किया जब तक सब आते हैं वो तब तक पंगड़ा पाते हैं। अच्छा आइडिया है। पप्पू तूने कसरत वसरत करनी शुरू कर दी है? मेरा क्या है ना, मेरी बॉडी नेचुरली फिट है भाई, मुझे कसरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर नहीं करता है तो करनी शुरू कर दे। वो इतना पतला होना भी अच्छी बात नहीं है। ओए तू और पतला हो जाएगा ना तो तू और तेरा छाता दोनों सेम टू सेम दिखेंगे। अरे नहीं जोड़ी, तू गलत बोल रहा है। पोपटलाल थोड़ा और पतला हो गया तो इसका छाता इससे मोटा दिखेगा। हाथी भाई आप क्या हंस रहे हैं? भाई ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मैं वो हाथी भाई के बाजू में खड़ा हूँ ना इसलिए ऐसा लग रहा है। भाई अभी देखो अभी भी वैसा ही लग रहा है। ओ पप्पू, ओ कूल यार, चिल, वो मजाक कर रहे हैं यार। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है पप्पू, तुझे कैसा मजाक पसंद है उसकी लिस्ट बना के दे दे। ओ यारो, आज के बाद सब लोग वही लिस्ट फॉलो करेंगे। क्या यार तुम लोग यहाँ चला है, मीटिंग के लिए आए हो भाई? नमस्कार भाई, क्या मजाक चल रहा है हमें बताओ, हम भी हंस ले। ओ मेहता साहब हुआ यूं। सॉरी, उसके लिए तुम मेहता साहब से बाद में मीटिंग कर लेना, लेकिन अभी ये मीटिंग शुरू करते हैं ना।
तुम बड़े टेंशन में लग रहे हो भिड़ो, तो बैठ जाते हैं, मीटिंग करते हैं। सब लोग आ गए ना? कहाँ सब आए? आपके परम मित्र नहीं आए अभी तक? अरे भिड़े आ गया कि नहीं? अरे भिड़े आ गया, मैं आ गया भाई। हाँ, क्या बात है जेठा, आज भी तुम? ये भाई आज भी लेट किया, घड़ी देख टाइम पे आया हूँ मैं। नहीं, मैं वही बोलने जा रहा था जेठालाल कि आज भी तुम समय पे आ गए। पिछले 2-3 बार से एकदम समय पे आ रहा है ये। तुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, मैं जाता हूँ, आधे घंटे बाद आता हूँ। वैसे भी अभी उसका चलेगा ना, उसे बापू जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी में चल भाई, अभी तो सब आ गए ना, मीटिंग चालू कर। हाँ, अभी सब बैठ तो जाइए, मैं चालू करते हैं। चलो आ जाइए। तिरंगा, हमारी आन बान शान तिरंगा, शौर्य की गाथाओं को कहता तिरंगा और कुर्बानियों की कथाएं सुनाता तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हर भारतीय की आंखों में सितारे की तरह बसा तिरंगा। और स्वाधीनता दिवस के दिन इस तिरंगे को फहराने का मौका मिल जाए, ये किसी भी भारतीय के मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है। हमारे सबके मन में भी यही उत्कंठा है इस गोकुलधाम में। सब यही चाहते हैं कि तिरंगा वो अपने हाथों से फहराए, ध्वजारोहण का अवसर उसे मिले इस स्वाधीनता दिवस पर। इच्छाएं तो सबकी है, लेकिन ये मौका तो किसी एक को ही मिलेगा। कौन होगा वो भाग्यशाली व्यक्ति गोकुलधाम में जिसे ये मौका मिलेगा कि वो 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस पे ध्वजारोहण करे? अब ये तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता कि मौका किसे मिलेगा, लेकिन ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अरे देखो, आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस मीटिंग का आपको एजेंडा बता दूं। इस बार हम लोग 15 अगस्त को देश का 71वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग सुबह ध्वजारोहण करेंगे, सब मिलकर राष्ट्रगीत गाएंगे और उसके बाद शाम को होगा रंगारंग कार्यक्रम। अरे सरी ले, मतलब ये ठीक नहीं है। रंग रंग का कार्यक्रम तो होली पर होता है ना, क्योंकि होली रंगों का फेस्टिवल है। ये तो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। अरे अय्यर भाई, रंग रंग कार्यक्रम नहीं, रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग अर्थात मनोरंजक कार्यक्रम। सही बात है। क्या यार, इस बार 15 अगस्त और दहीहंडी एक ही दिन पे है ना, इसलिए सुबह जो कार्यक्रम होगा वो 15 अगस्त का ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और जो शाम को रंगारंग कार्यक्रम होगा वो दहीहंडी का होगा, जिसकी तैयारी टप्पू सेना कर रही है। Got it? ओके, सरी। आत्माराम, कंटिन्यू प्लीज। तो मैं कहा था? तू वही भाई, मैं आत्माराम तुकाराम सेक्रेटरी। ओ पिड़ू, तू कब से वहीं अटका है? अरे भाई, हंसी मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं। हाँ यार भाई, भिड़े मास्टर, मीटिंग आगे बढ़ा। लेकिन कैसे बोलूं चाचा जी, सब बीच बीच में बोल रहे हैं। अरे ले तू बोल, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई बीच में नहीं। यार भाई प्लीज। जेठिया, तू बीच में मत, वो तू मत बोल। थैंक यू चाचा जी। तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी में जो ध्वजारोहण है उसकी बात कर रहा था कि कैसे तय करेंगे कि ध्वजारोहण कौन करेगा। माननीय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी जी, इस साल ध्वजारोहण करने की मेरी तीव्र इच्छा है, तो मुझे मौका दे दो। सॉरी जनरल, लेकिन दिस टाइम फ्लैग होस्टिंग का चांस मेरे को मिलना चाहिए। सॉरी अय्यर प्रा, ध्वजारोहण का मौका इस बार तो मैनू मिलना चाहिए जी। सॉरी सोडी, लेकिन इस बार ध्वजारोहण का मौका मुझे मिलना चाहिए। हाथी भाई, सॉरी हाथी भाई, मुझे लगता है कि इस साल ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। क्यों? देखिए दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी आयोजन में मैंने अपनी कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। हाँ तो रहना था ना, आज पे क्यों प्रकट कर रहे हैं ना? तो नहीं जेठलोर, आज की बात अलग है। स्वाधीनता दिवस का मसला है, तो इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मेरी भी आकांक्षा है कि गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण मैं करूं। यार भाई शांति रखो ना यार, बापूजी बोल रहे हैं कब से, शांति रखो जरा। तो शांत हो गया ना, तो बैठ जाओ। बैठो। सही बात है, बैठ के भी तो तू बोल। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बार
ध्वजारोहण करने की मेरी इच्छा है। बोल रहे बापू जी, आप चुप नहीं हो रहे। पहले तू चुप हो जा और बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। अरे यहाँ कोई घूमने जाने की प्लानिंग नहीं चल रही है, स्वतंत्र दिवस की प्लानिंग चल रही है। इसलिए हर बात का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाना चाहिए। सही बात। लोकतांत्रिक मतलब जिस को ध्वजारोहण करने की इच्छा है वो अपनी बात बारी बारी सबके सामने रखेंगे। ये किसी और को नहीं, लेकिन उसे ही ध्वजारोहण करने का मौका क्यों मिलना चाहिए। उसके बाद हम सब सर्वसम्मति से ये तय करेंगे कि ध्वजारोहण कौन करेगा। यस। तो चलो भाई, जिसको भी ध्वजारोहण करने की इच्छा है वो सबके सामने अपनी बात रखेगा, ठीक है? सही बात। हाँ बराबर है, बराबर है। भिंडी मास्टर, सबसे पहले तू ही बता। अच्छा ठीक है। फर्ज कीजिए कि अपना भारत देश एक बाग है, तो बाग में जो कलियां होती है उनका जतन करके उनको फूल कौन बनाता है? बोलो, शिक्षक बना माली है? अरे भैया, मालीगिरी छोड़ो, सीधा सीधा बता कि ध्वजारोहण करने का मौका तुझे क्यों मिलना चाहिए। अरे जेठालाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाकर उनको भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन बनाता है? कौन बनाता है? शिक्षक। बराबर, शिक्षक। देश के भविष्य की नींव कौन रखता है? शिक्षक। हाँ। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव शिक्षक इस बार ध्वजारोहण करने के लिए अपना नाम आगे करता हूँ। आत्माराम, तुम जिस फ्यूचर का बात करता है ना, उस फ्यूचर में देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन आगे लेके जा सकता है? एक साइंटिस्ट। और आने वाला टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी का है, इसलिए देश का प्रोग्रेस साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि साइंटिस्ट नया नया रिसर्च करता है जिससे देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को फायदा होता है। इसलिए बीइंग ए साइंटिस्ट, फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं अपना नाम आगे करता हूँ। वेल सेड अय्यर। नंढी नंढी बबीता। एक मिनट, आप सब मेरी बात भी सुन लीजिए। देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन होता है? पोपट भाई, पहले 3 स्टंप कौन से? अरे स्टंप नहीं अब्दुल, स्तंभ स्तंभ। ठीक है, होगा कुछ, छोड़ो। वो ऐसे कैसे छड्डो भाई, मैनू जानना है। ओ पप्पू, तू बता, पहले 3 स्तंभ कौन से हैं? सुनिए, वो पहले 3 स्तंभ वो अभी महत्व के नहीं है। अभी चौथे स्तंभ की बात चल रही है ना, मैं बाद में तुझे बताता हूँ। नहीं पोपटलाल जी, आपको पता भी है कि नहीं कि लोकतंत्र के 3 पहले स्तंभ कौन से हैं? मुझे तो पता ही होगा ना, आपको नहीं पता? अरे मुझे कैसे नहीं पता भाई? हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका, 3 स्तंभ है हमारे। सुना सोडे? हाँ। तो भाई आप चौथे स्तंभ की बात करें। देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या? बताता हूं। भाई, पत्रकार समाज का आईना होता है। वो दिन रात मेहनत करके खबर की तह तक पहुंचता है और समाज के सामने उसकी सच्ची तस्वीर पेश करता है। वो देश को और समाज को जागरूक रखने का काम करता है। पत्रकार कुंवारा होता है। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? ये अय्यर भाई। मैं नहीं बोला। देखिए, यह मजाक का विषय नहीं है। देश के जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते इस साल ध्वजारोहण करने का मौका मुझे मिले, इसलिए मैं अपना नाम आगे करता हूं। पोपटलाल, तुम्हारा हो गया? जी। तो बैठ जाओ। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, देश बनता है अपने लोगों से। अगर लोग तंदुरुस्त नहीं होंगे तो देश तंदुरुस्त नहीं होगा। और लोगों की तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं डॉक्टर। इसलिए ध्वजारोहण के लिए मैं अपना नाम आगे करता हूं।
गुड। दोस्तों, इस ध्वजारोहण के संबंध में मुझे भी मेरी बात रखने का अधिकार है, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात रखूं। मैं अपने बात के प्रारंभ में सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। आखिर सोई हुई चेतना को कौन जगाता है? अभी चेतना को तो उसके परिवार वाले ही जगाते होंगे ना मेहता साहब। अभी इधर चेतना कहाँ से है? कौन है चेतना? जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और ये मजाक का विषय भी नहीं है। मैं किसी महिला चेतना की, किसी व्यक्ति चेतना की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी, मेरी, आपकी, समाज की, इस देश की चेतना की बात कर रहा हूं। आखिर इस देश की चेतना को, समाज की चेतना को जागृत कौन करता है? एक लेखक। लेखक के पास सबसे बड़ा हथियार होता है कलम का। कलम नहीं होती तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता। लेखक अपनी कलम से कला और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करता है। अपनी कलम से, अपने लेखन से, अपनी रचना धर्मिता से वो एक समाज को, राष्ट्र को एक नया आकार देने की कोशिश करता है। समाज की और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पे अगर ध्वजारोहण का ये पवित्र पावन मौका किसी को मिलना चाहिए तो वो एक लेखक को मिलना चाहिए। हाँ। यानी कि मुझे। इसलिए मैं इस ध्वजारोहण के लिए अपना, यानी कि तारक मेहता का नाम प्रस्तावित करता हूं। ओ यारो, और देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देश के पहिए, देश के चक्के हमेशा अगर घूमते रहेंगे तो हमारे देश की गड्डी एकदम मक्खन वर्गे एकदम आगे बढ़ती जाएगी। और ये सब हमारे जैसे मैकेनिकल इंजीनियर ही करते हैं। बड़े बड़े ट्रक, डंपर, ट्रेन, यहां तक कि एरोप्लेन भी हमारी वजह से ही चलते हैं। अगर ये चलते रहेंगे तो हमारा देश हमेशा तरक्की करता रहेगा, विकास करता रहेगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि इस बार ध्वजारोहण का मौका मुझे दिया जाए। थैंक यू। माधवी, क्या हुआ? कुछ बोलना है? हाँ मतलब महिला मंडल की ओर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ माधवी बेटा बोलो, तुम्हें भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार। थैंक यू चाचा जी। कैसा है कि देश बनता है परिवारों से, और परिवार को लगन से, प्यार से, मेहनत से कौन चलाता है? घर की औरतें, द वुमेन ऑफ द हाउस। बरोबर। इसका मतलब देश को चलाने में गृहिणी का, घर की औरत का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसलिए इस बार का ध्वजारोहण करने का मौका हम महिला मंडल में से किसी एक को मिलना चाहिए। जी हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ। देखिए, सबने अपनी अपनी बात कह दी, अभी मुझे भी अपनी बात कहनी है। मैं ना ही एक शिक्षक हूँ, ना डॉक्टर हूँ, ना साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैकेनिक हूँ, ना पत्रकार हूँ, ना ही लेखक हूँ, और ना ही गृहिणी हूँ। और मैं मानता हूँ कि देश के विकास में इन सबका अच्छा खासा योगदान है, लेकिन इन सब के बीच में एक व्यक्ति ऐसी है जिसका योगदान सालों से नजरअंदाज होते आ रहा है, और वो व्यक्ति है एक व्यापारी। मेरी बात पर जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। क्या व्यापारी का जो योगदान है वो दिखता नहीं है, लेकिन इन सब के मुकाबले उसका योगदान सबसे ज्यादा है। देखिए, एक शिक्षक को स्टेशनरी, स्कूल की किताबें कौन पहुंचाता है? व्यापारी। एक डॉक्टर को दवाइयाँ और एक साइंटिस्ट को खोज करने के लिए जो भी उपकरण चाहिए वो कौन पहुंचाता है? व्यापारी। एक मैकेनिक को औजार और एक पत्रकार को अखबार के लिए कागज से लेकर स्याही तक कौन पहुंचाता है? एक व्यापारी। एक लेखक को कलम से लेके वो डायरी, किताबें, वो सब कौन पहुंचाता है? व्यापारी। यहाँ तक कि गृहिणी के घर में जो भी कुछ सामान चाहिए वो कौन पहुंचाता है? एक व्यापारी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यापारी ना हो तो आप सबका कामकाज ठप हो जाए। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि देश के विकास के लिए आप सबके मुकाबले एक व्यापारी का योगदान सबसे ज्यादा है। जनरल, तुम कह रहे हो कि व्यापारी ये करता है, व्यापारी वो करता है,
लेकिन वो ये सब फ्री में तो नहीं करता है ना, अपना प्रॉफिट तो लेता ही है ना। इसमें प्रॉफिट की बात कहाँ से आई? आप भी जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उससे पगार तो लेते ही है ना, फ्री में थोड़ी करते हैं। ये भिड़े पढ़ाने की फीस लेता ही है ना बच्चों से। मतलब हम जो जो व्यवसाय करते हैं उसमें से पैसा तो कमाते ही है ना, कोई फ्री में तो कुछ नहीं करता है? मैं तो सब कुछ गलत कर रहा हूँ मैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही। छोटी बराबर है कि नहीं? एकदम करेक्ट है जेठा। हाँ तो फिर यह मुद्दा क्या लेके आया भैया भाई? सॉरी। तो दोस्तों, सारे मुद्दों पर नजर रखते हुए मेरा यह दृढ़पण मानना है कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस साल ध्वजारोहण का मौका एक व्यापारी को मिलना चाहिए, अर्थात मुझे मिलना चाहिए। देखिए, सबने अपनी अपनी बात आगे रखी। देश के विकास में सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए अभी यह तय करना मुश्किल है कि ध्वजारोहण कौन करेगा। एक काम करते हैं भिंडी मास्टर, पर्ची निकालते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो ध्वजारोहण करेगा। नहीं बापू जी, पर्ची क्या मैंने आपको अरे बराबर है, तू बैठ जा। मैंने पुरवार किया। अरे बैठ जा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वेरी गुड, चलो। तो सबके नाम की पर्ची यहाँ पे आ गई है। अभी सवाल ये है कि पर्ची निकालेगा कौन? चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, आप निकालिए। अरे नहीं, मुझे लगता है कि महिला मंडल में से किसी को पर्ची निकालनी चाहिए। अरे कोई भी जाओ, माधवी बेटी तुम जाओ। नहीं मैं नहीं, कोमल भाभी आप जाइए ना। अंजलि भाभी चाहिए? मैं नहीं, रोशन भाभी आप जाइए। हाँ नहीं, बबीता तुम जाओ। बबीता जी आइए। ओके हाँ बबीता जी जाइए। आइए बबीता जी। आइए बबीता जी, आइए बबीता जी। हाँ, ये लीजिए। निकालिए निकालिए बबीता जी। हमारी 71st इंडिपेंडेंस डे पर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करने का मौका जिनको मिलता है उनका नाम है जेठा जी। ऑफिशियली अनाउंस करने दो। तुम नीचे उतरो पहले। नहीं ठीक है मजा आ रहा है। ऐसे रहने दे। अरे ऐसे कैसे जेठालाल, कोई भी मेंबर ऐसे हवा में नहीं उड़ सकता। सभी मेंबर का जमीन पे रहना जरूरी है, उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगी। हाँ भाई ये तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। बाद में कोई गल नहीं। उसी का मौका मिलता है। तो इस साल 15 अगस्त को अरे भिड़े आपण ते बोलले नाही काय ते तुमचा ते मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोय कोण खगरट रे पाहिजे। अरे म्हणजे काय ते इतने गोड बोलता तुम्ही आहे ऐकायला एकदम खूप आवडतं मला। बोला बोला बोला। हो आज तो आवडणारच। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूं कि इस साल 15 अगस्त को ध्वजारोहण करेंगे श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
सॉरी बापू जी, लगा तो नहीं अरे ले लगा। सॉरी। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषित करता हूँ कि आज की ये मीटिंग एक मिनट भिड़े, मीटिंग समाप्ति की घोषणा के पहले एक और घोषणा कर के ध्वजारोहण के बाद मेरी तरफ से सबको फाफड़ा जलेबी की पार्टी। नहीं, पहले मुझे अनाउंस करने दो, उसके बाद बोलो बढ़िया। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबको ये सूचित करता हूँ कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद जेठालाल चंपकलाल गढ़ा की तरफ से जलेबी फाफड़ा की पार्टी होगी। मित्रों, हर गोकुलधाम निवासी की इच्छा थी कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पे ध्वजारोहण का मौका उन्हें मिले। उनका नाम आ गया है, उनका नाम प्रस्तावित, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक तरीके से नाम चुना गया जेठालाल का। ये सौभाग्य मिला है जेठालाल को, और इस वक्त जेठालाल की खुशी 7वें आसमान पे, जो होना लाजमी भी है। कितना बड़ा मौका, कितने बड़े गौरव का क्षण ध्वजारोहण करना। और अब जेठालाल बहुत एक्साइटेड है, और उनका उत्साह, आप जानते हैं उनका उत्साह आसमान की तरह सीमाहीन है, विशाल है। इस उत्साह में अब वो क्या क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ध्वजारोहण हेतु जेठालाल कितनी तैयारियां करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या क्या तैयारियां होती है ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी होगा होगा बड़ा मनोरंजक। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.